आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में लेंगे जानकारी। पहलगाम में सिर्फ हमला करना नहीं, माहौल बिगाड़ना था पाकिस्तान का मकसद। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से मांगा प्रस्ताव। पहलगाम अटैक पर खुलकर रखी अपनी बात। मानहानि के मामले में मेधा पाटकर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। टीएसपी पर जेडीयू का जोरदार पलटवार, कहा गरुण पुराण पढ़ रहे थे क्या। थाईलैंड में प्लेन क्रैश, 6 पुलिस अधिकारियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह श्रीनगर के शेखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। उनके श्रीनगर आगमन के बाद वो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और हाल ही में पहलगाम में हुई दर्दनाक हत्याओं के बाद की स्थिति का जायजा लेंगे। राहुल गांधी का यह दौरा पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने और घटनास्थल की सच्ची स्थिति को जानने के लिए है। हमारा रेजोल्यूशन आ चुका है। ऑल पार्टी मीटिंग में हमने पूरा सहयोग देने की बात की है। राहुल जी आज गए हैं, कश्मीर गए हैं, पहलगाम जा रहे हैं, इसलिए कि एक संदेश देना चाहते हैं। जिस धरती से उनका विशेष संबंध रहा और जिस धरती पर जाकर यात्रा में उन्होंने न्याय की बात करी और वहां पर सब लोगों को एक नई उम्मीद दिलाई, उसी को उजागर करें और वहां पर जो लोगों को गहरे घाव हुए हैं उस पर वो मरहम लगा सके, इसलिए वो जा रहे हैं। तो हमने ये कह दिया है कि सरकार को उचित जो भी कदम उठाना है सरकार को उठाना चाहिए। हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मकसद सिर्फ लोगों को मारना ही नहीं था, बल्कि देश के माहौल को बिगाड़ने की बड़ी साजिश थी। आतंकियों ने पर्यटकों से नाम और धर्म पूछकर ही नहीं, बल्कि कलमा न पढ़ने को लेकर गोली मारी थी। आतंकियों ने जिस तरह धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया है, उसके चलते ही विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार भी मान रही है कि पहलगाम का हमला देश के माहौल को बिगाड़ने के मकसद से किया गया था। ऐसे में आतंकियों और पाकिस्तान की साजिश और मंसूबों को किसी भी सूरत में भारत कामयाब नहीं होने देगा। पहलगाम हमले को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की थी। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा कि पहलगाम हमला माहौल खराब करने के लिए उस समय किया गया जब जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और पर्यटन फल फूल रहा था। इससे पहले कांग्रेस के CWC की बैठक में भी कहा गया कि देश भर में तनाव भड़काने के लिए जानबूझकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कश्मीर घाटी में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है जब आतंकियों ने धर्म और नाम पूछ कर लोगों को गोली मारी। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पहलगाम में घूमने आए पर्यटकों से कलमा और अजान पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद उनको गोली मार दी। पहलगाम की जन्नत की वादियों को आतंकियों ने मरघट में बदल दिया। हमले में 26 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर हिंदू धर्म से थे। आतंकियों ने जिस तरह धर्म के आधार पर लोगों को मारा, उसके पीछे आतंकियों और पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति भी मानी जा रही है। आतंकियों ने जिस तरह से धार्मिक एंगल का इस्तेमाल किया, ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के मंसूबे सिर्फ हमला करने के नहीं बल्कि देश में सामाजिक एकता को तोड़ने के थे। इसके बहाने देश में तनाव और अशांति का माहौल बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस बात को मुस्लिम संगठन उसी दिन से कह रहे हैं। आतंकियों ने जिस तरह धर्म और नाम के बुनियाद पर लोगों को मारा है, उसके जरिए सांप्रदायिक रंग देने और देश के माहौल को बिगाड़ने के गहरी और सोची समझी पाकिस्तान की रणनीति है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया के सामने देश की भावना व्यक्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएं और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करें। मेरे पास प्रधानमंत्री के लिए कुछ सुझाव हैं। सभी से सुझाव लेने और चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। वो ये है कि जो बड़े बड़े देश हैं जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं, उनको कहना चाहिए कि आप हमारी मार्केट में नहीं आओगे, हम आपको इजाजत नहीं देंगे जब तक आप इस व्यापार को बंद नहीं करोगे। जो यूएस बाकी देशों के साथ करता है, आप करिए ना, और देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको नुकसान थोड़ा बहुत होगा, बट कोई बात नहीं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, इनको भी हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए
और हर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में ये बात रखनी चाहिए कि आप अगर हमारी मार्केट चाहते हैं तो ये बंद करो। यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रेशर जाना चाहिए। और सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश करना चाहिए और फिर देखते हैं कि चाइना उसका विरोध करता है या हमारे साथ आता है। ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और देखिए, देश हमारी तरफ देख रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जो आज के दिन स्थिति चीन के प्रति है, तो निश्चित रूप से उनको हिंदुस्तान चाहिए। बिना हिंदुस्तान की मार्केट से वो अपनी जीडीपी भी नहीं बढ़ा सकते। पहलगाम आतंकी हमले पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश हर भारतीय की भावना का प्रतिबिंब है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ये नया भारत है जो आतंक को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। पहलगाम में निर्दोषियों की हत्या करने वाले दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट संदेश हर भारतवासी की भावना का, 140 करोड़ भारतीयों की भावना का प्रतिबिंब है। आतंकवादी और उनके समर्थकों को अब बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये नया भारत है जो आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। पहलगाम में निर्दोषों की हत्या करने वाले दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ये केवल नारा नहीं है, हमारी कमिटमेंट है, वचनबद्धता है। मोदी जी का संदेश दुनिया भर के आतंक के आकाओं को साफ चेतावनी है कि भारत अब सहता नहीं है, जवाब देता है और निर्णायक जवाब देता है। हमारे निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या का बदला लिया जाएगा। भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। अब आतंक को जवाब मिलेगा, आतंक को जवाब मिलेगा, मैदान पर भी और मोर्चे पर भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में टिप्पणी करने के खिलाफ चेतावनी दी। साथ ही कोर्ट ने वीडी सावरकर के बारे में टिप्पणी करने पर ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से आगाह किया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी ने भी स्वतंत्रता सेनानी को पत्र भेजा था? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अदालत ने कहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास भूगोल को जाने बिना ऐसे बयान नहीं दे सकते। मैंने भी हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को इसी तरह लिखते देखा है। इस तरह आप कहेंगे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के वक्त है। कानून के बारे में आपकी बात सही है और आपको स्थगन मिल जाएगा, लेकिन उनके द्वारा आगे दिए गए किसी भी बयान का स्वतः संज्ञान लेकर विचार किया जाएगा। अदालत ने सख्त भरे लहजे में कहा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहें। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है कि 8 हफ्ते में जवाब तलब किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि वीडी सावरकर अंग्रेजों के वफादार नौकर रहना चाहते थे। कांग्रेस नेता ये फटकार सुनने के लिए अदालत में नहीं थे। वो पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में थे। उनके स्थानीय व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडलों से भी मिलने की उम्मीद है, जो इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए डरे हुए पर्यटकों की भीड़ से प्रभावित हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल ने पहलगाम हमले पर कहा कि जो घटना हुई इसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है, न ये कश्मीर की संस्कृति है। दोनों देशों की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। हम यही अपील करते हैं कि जहां भी कश्मीर के बच्चे हैं, व्यवसायी हैं, उनका ख्याल रखा जाए। कल मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस वक्त अमन और भाईचारे की जरूरत है। आप क्या देख रहे हैं? जो वाक़ा हुआ वहाँ पे पहलगाम में, अभी हम सदमे में हमें भी है। और ये जो वहाँ वाक़ा हुआ इसमें कोई जगह नहीं है, न इस्लाम में है न कोई ये कश्मीरी कोई कल्चर है ऐसा। जब हमने देखा कि जब भी कोई मेहमान आता उसकी मेहमानवाजी करते थे हम, और बिन निहते किसी को मारना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है।
कोई इंसान के खिलाफ है। अगर एक शख्स भी बेगुनाह मारा गया, ये सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। ये जो दो मुल्कों में खलिश हो अब यह है कि अभी जो चल रहा है, अभी बातें इसमें काफ़ी आ रही हैं, ये तो है ही एविडेंट, इसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है। अभी जो इधर से फैसले लिए गए, उधर से फैसले लिए गए, दो से भी फैसले लिए गए। अब इसमें अभी सदमे में हैं और हम यही है कि अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जहाँ भी हमारे कश्मीर के बच्चे हैं और हमारे ताजिर बरादरी है, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको ख्याल रखना, क्योंकि ये सबने कोई कसूर नहीं किया। ये कश्मीरियों ने सहा है 35 ईयर्स। हमारे कितने जवान, कितने लोग मर गए, लाखों की हर एक फैमिली सदमे में है। लेकिन इस तरह की यूनिटी आज लेकिन जो यूनिटी, ये एक अच्छी अलामत है, क्योंकि इसमें बच्चे भी निकल गए, हमारी बच्चियां भी निकल गए, हमारे बिजनेसमैन भी निकल गए, या हर एक निकल गया। प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को एक बड़े प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देनी चाहिए कि भैया भाईचारा इस वक्त रखना। लेकिन मैं को इसमें एडवाइस नहीं करूंगा। अब मुझे कहते मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या कहूंगा। अब ये देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, अभी कल हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें हर एक पार्टी के लीडरान थे, उनसे बातचीत की। अभी असेंबली सेशन लग रहा है, उसमें भी बातचीत होगी। अगर अब हम अभी कहेंगे कि ये होगा, ये एडवांस में हम कह रहे हैं। स्ट्राइक किया गया रातों रात, कई सारे बोलते हैं एक्स मिलिटेंट्स है, बोलते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट है पहलगाम अटैक में, रातों रात मकान जमीन को। नहीं, वो हमने भी अभी रिपोर्ट सुना हमने कि सब हो गए। अब इसमें जो लग रहा है कि क्या इसमें हो गया, कैसे हो गया, गवर्नमेंट का वर्जन डिफरेंट आ रहा है, जो लोग दूसरी तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अब यह है कि अभी इस वक्त जरूरत है कि अमन की, भाईचारे की। नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक्टिव रहने वाली मेधा पाटकर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मानहानि के मामले में दक्षिण पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एलजी विनय सक्सेना ने मेधा पाटकर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेघा पाटकर के वकील को नई याचिका दाखिल करने की इजाजत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट मेघा पाटकर की नई याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा। साकेत कोर्ट ने प्रोविजन बॉन्ड जमा करने और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के आरोप में मेघा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। मेघा पाटकर ने निचली अदालत की ओर से जारी NWP के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मानहानि मामले में साकेत कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट की तामील करते हुए दिल्ली पुलिस ने मेघा पाटकर को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोर्ट के सामने पेशी की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि दोषी की मंशा स्पष्ट है कि वो जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। वो अदालत के सामने उपस्थित होने से बच रही हैं और अपने खिलाफ आरोपित सजा की शर्तों को स्वीकार करने से भी बच रही हैं। इस अदालत द्वारा 8 अप्रैल को पारित सजा के निलंबन का कोई आदेश नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि उनके पास बलपूर्वक आदेश के जरिए से उन्हें कोर्ट में पेश करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली तारीख के लिए दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त के कार्यालय के द्वारा मेघा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करें। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आतंकवादियों ने हर भारतवासी को असहनीय दर्द और चोट पहुंचाई है, इसका बदला लिया जाना चाहिए। कल सर्वदलीय बैठक हुई और इंडिया गठबंधन ने सरकार से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम उनके साथ हैं। अब वो कदम उठाएं जो देश के हित में हो। असहनीय चोट पहुंचाई है, दर्द दिया है इन आतंकवादियों ने हर भारतवासी को, इसका बदला लिया जाना चाहिए और भारत की सेनाओं को, अर्धसैनिक बलों को खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो इन आतंकवादियों के मंसूबे ध्वस्त ही नहीं कर दें, इनकी जड़ में उसको उखाड़ कर फेंक दें, जिससे दोबारा भारत माता की तरफ देखने की हिम्मत कोई न कर सके। कल सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी ने हमारे इंडिया गठबंधन में सरकार से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम आपके साथ हैं और आप वो कदम उठाइए जो देश हित में हो। कुछ चिंताएं भी हमारी कि वहां पे पहले से सीआरपीएफ क्यों नहीं पोस्टेड थी या रिस्पांस देने में इतनी देर क्यों लगी। वो कश्मीर है, संवेदनशील है, और फिर इंटेलिजेंस फेल्योर, ये सारे सवाल अपनी जगह हैं क्योंकि ये देश के हित में है और आज देशवासियों के मन में है, तो वो सवाल अपनी जगह है। पर सरकार जो भी कठोरतम कदम उठाएगी आतंकवादियों के खिलाफ देश हित में,
पूरा विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहेगा सरकार के। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। इस आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप है। पुलिस ने अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले पर AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम की प्रतिक्रिया सामने आई है। घटना उसको हम सख्त अल्फाज में उस बर्बर घटना की निंदा करते हैं। हम दुख का इजहार करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है, भाषा नहीं है अपने दिल के दुख को एक्सप्रेस करने के लिए। जो हमारे भाई, हमारे मुल्क के इस भाई 26-27 लोगों को उग्रवादी ने वहां मार डाला, कत्ल कर दिया। हम सरकार के साथ हैं। हम इंडियन आर्मी और भारत सरकार जो भी कदम उठाए उसके बिल्कुल साथ है और हम मांग करते हैं, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन उग्रवादी को खत्म किया जाए, जड़ से उनको खत्म किया जाए और जो शहीद हुए, जो लोग मरे वहां, उनका बदला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका बदला लेना चाहिए। और हम दुखी मन से इसको इजहार कर रहे हैं। ये इस तरह बर्बर घटना को कभी इसको समर्थन नहीं किया जा सकता। तो उग्रवादी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। उसके लिए जो भी कदम हो, हर पार्टी, इंडिया के हर पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल, कलेक्टिवली, हम सब कलेक्टिवली सरकार को और सेना को हमारा समर्थन होना चाहिए, है भी। और जो भी कदम उठाए सरकार, हम उसके साथ है और सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। कंगाल पाकिस्तान अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो उग्रवादी को वो मदद करते हैं। पाकिस्तान को भी हम बोलते हैं कि अपने शरारत को बंद करो और ये सब बंद करके कंगाल, अपने कंगाली के कगाड़ में गए हुए मुल्क अपने खबर ना लेते हुए इस तरह की शरारत करना उनको शोभा नहीं देता। उनको ये बंद करना चाहिए। आप शिमला ट्वीट को खत्म करना या उनके एयर स्पेस को बंद करना, भोकला गई पाकिस्तान और इस तरह के जो फैसला वो ले रहे हैं। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर एक चावल के मिल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 5 लोग जिंदा जल गए। हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। आग जिले के दरगाह इलाके में स्थित राजगढ़िया फूड्स में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे मिल में फैल गई। गंभीर रूप से घायल लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। दरगाह थाना क्षेत्र में एक राइस मिल में भीषण आग में कई लोगों की मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? दरगाह क्षेत्र में राजगढ़िया चावल मिल है, जहां के ड्रायर में सुबह काफी धुआं हुआ और उसमें ड्रायर में जो मजदूर प्रवेश किए वो बेहोश होकर के वहां गिर पड़े थे और उनको ला करके अस्पताल सबको भर्ती कराया गया, जिसमें से 5 लोग की डेथ हो गई है और 3 जो घायल हैं उनका जो बेहोश हुए थे उनका इलाज चल रहा, वो स्वस्थ हैं, उन खतरे से बाहर हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसके अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी कोई कमियां? फायर, क्योंकि जो मजदूर अंदर गए उनके पास किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट नहीं थे जब वो अंदर गए। फायर सर्विस के लोग जांच कर रहे हैं। वो अंदर गए तो उनसे अभी रिपोर्ट ली जाएगी और अभी वो अपना टेक्निकल रिपोर्ट प्रदान करेंगे और अभी तत्काल फौरी तौर पर रेस्क्यू कर दिया गया है और जो लोग घायल थे उनको इलाज चल रहा है, वो सेफ है। तो सर, इस घटना में जो दोषी होगा क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी प्रशासन के खिलाफ? तो वो इसमें जो हमारे फायर सर्विस हैं वो लोग अभी रिपोर्ट्स देंगे और हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि इस घटना के बाद पहली बार कश्मीर में लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आए हैं। दुख की बात है कि आज पूरा देश एक है, तो भाजपा के कुछ लोग इस पर भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ढूंढ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया और सारे लोग जानते हैं कि पहलगाम जो है वो टूरिस्ट का पसंदीदा स्थल है। उसके आसपास की जो वैलीज हैं वहां बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं, चाहे ये बाइशरन हो, चाहे बेताब वैली हो, बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। और कश्मीर में जितने टूरिस्ट जाते हैं उनका 75% पहलगाम जरूर जाता है। पहलगाम के पास की घटना है। सरकार का ये कहना है कि 20 तारीख के बाद जो लोग जाते हैं उनको सूचना देनी चाहिए
तो इन लोगों ने जो एजेंसियां थी होटलों की, इन लोगों ने पुलिस या सेना को कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ये अपर्याप्त है, ये कोई एक्सप्लेनेशन उचित नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। अमरनाथ की यात्रा के समय हमेशा आतंकवादी कुछ न कुछ गड़बड़ियां करते हैं, तो फोर्स तो वहां था ही बहुत, लेकिन वो वहां से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ भी नहीं था और ये लोग गए थे, इनके साथ कोई नहीं था। कायदे से जब ये गए थे तो फोर्स होना चाहिए था उनके साथ भी, या उन्हें जाने से रोकना चाहिए था, वो किया नहीं, तो चूक तो हुई ही है। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में आकर दुनिया को ये संदेश दिया कि आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और साजिशकर्ताओं को नेस्तनाबूद करेंगे। देश की जनता की अपेक्षा है और बिहार इस मामले में संवेदनशील राज्य रहा है। हम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी में आकर के दुनिया को ये संदेश दिया कि आतंकी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनको और उनके साजिशकर्ता को नस्ते नाबूद करेंगे। तो यह देश की जनता में बिहार नहीं आती है क्या? अरे बिहार आए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया को संदेश दिया आतंकवाद के खिलाफ। देश की जनता की अपेक्षा है और बिहार तो इस मामले में एक संवेदनशील राज्य रहा है। हमारे बिहार के लोग मारे गए तो हमारे लिए तो चिंता का सबब है ही, तो हम पर राजनीति करने का आप आरोप लगा रहे हैं। तो कल जो महागठबंधन की बैठक किया और पंचायती राज का प्रतिनिधि का सम्मेलन किया, तो राजनीति का गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे। वहां गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अरे भाई, आतंकी घटना पर इस ढंग का बयान दिया जाता है और आपकी पार्टी के लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं कि प्री स्क्रिप्टेड। क्या मतलब इसका है? न समझ है न समझना चाहते हैं। आतंकी घटना प्री स्क्रिप्टेड, कौन प्री स्क्रिप्टेड है? अगर किया है तो ये पाक प्रायोजित आतंकवाद है और इस आतंकवाद के खिलाफ देश के अंदर में ऐसा माहौल है कि देश गमगीन है और ऐसी स्थिति में राजनीतिक टीका टिप्पणी करना, समीक्षा करना, रणनीति की चर्चा करना, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है और ये देश की मान्य परंपरा के विपरीत राष्ट्रीय जनता दल का आचरण दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि ये लोग जिस प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ईडी को विपक्षी पार्टियों के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें जायज कार्रवाई पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन नाजायज कार्रवाई करना गलत है। देखिए, ऐसा लगता है जैसे ईडी को विपक्षी पार्टियों के लिए बनाया गया हो और जिस प्रकार से लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम जायज कोई भी कार्रवाई हो उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है। जो भी कार्रवाई के कहीं गलती है उसमें कार्रवाई करें, लेकिन नाजायज और इस प्रकार की कहानी तैयार करके किसी पे कार्रवाई करना वो गलत है। और विशेष रूप से महेश जोशी जी की वाइफ जो है पिछले 15 दिनों से बहुत सीरियस है, एडमिट है, और ऐसे समय में उनको अरेस्ट करना कहीं ना कहीं, कोई ये तो है नहीं वो कहीं भाग रहे थे, आप वो उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाती उसके बाद भी आप कर सकते थे कोई ये, लेकिन परेशान करना, किस व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़ित कर सकते हैं, ये इन लोगों की सोच है। थाईलैंड में एक भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में विमान में मौजूद सभी 6 लोगों की मौत हो गई। एक न्यूज़ के मुताबिक ये घटना आज सुबह हुई। एक छोटा विमान फिरतापुरी प्रांत के बीच के पास गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान DHC-6400 ट्रेन ओवर था। रॉयल थाई पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि ये विमान सुबह 8 बजे हादसे से पहले हिंद जिले में पैराशूट ट्रेनिंग की तैयारी के लिए एक टेस्ट उड़ान भर रहा था। ये टेस्ट उड़ान उस समय एक हादसे में बदल गई जब रॉयल थाई पुलिस का विमान हुआ हिन एयरपोर्ट के पास समुद्र में गिरकर क्रैश हो गया। यह दुर्घटना सुबह करीब 8:15 पर हुई। ये इलाका अपने शांत और सुंदर समुद्र तटों के लिए जाना जाता है और हुआ हिन एयरपोर्ट, जिसे बोफाई एयरपोर्ट भी कहते हैं, उसके पास स्थित है। ये एयरपोर्ट प्राचुआप खीरी खान प्रांत के हुआ हिन शहर से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर में है। थाईलैंड के 191 आपातकालीन केंद्र के मुताबिक ये छोटा पुलिस विमान तब गिरा जब ये थाईलैंड की खाड़ी में एक सामान्य टेस्ट उड़ान भर रहा था, जो पैराशूट प्रशिक्षण ऑपरेशन से पहले किया जा रहा था। रॉयल थाई पुलिस के प्रवक्ता ने
बाद में इस हादसे में सभी की मौत होने की पुष्टि की है। बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिकारी बहुत अच्छे से प्रशिक्षित और समर्पित थे। वो आने वाले ऑपरेशनों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी तैयारियों में व्यस्त थे। अभी तक दुर्घटना का कारण पता नहीं चल पाया और इसकी जांच की जा रही है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।